तो यार आपने भी एक चीज़ नोटिस की होगी, कोविड के टाइम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की इनसेन ग्रोथ हुई। जिनके 30,000 सब्सक्राइबर थे उनके 3-3 लाख सब्सक्राइबर हो गए। जो मतलब कंटेंट बनाना शुरू किया था उन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर 1 मिलियन फॉलोअर्स अचीव कर लिए। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मैं खुद जानता हूँ, मैंने खुद ने देखे हैं ड्यूरिंग द कोविड। और उसी टाइम बहुत सारी ब्रांड डील्स, बहुत पैसा, बहुत ग्लैमर, कोविड के जस्ट 1 साल बाद 2021 तक, 2022 की स्टार्टिंग तक इवन बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था इन्फ्लुएंसर्स को, बहुत तगड़ा ग्लैमर था। एंड क्रिएटर्स इकोनॉमी वॉज बूमिंग एंड इट इज़ स्टिल बूमिंग एंड इट विल कीप ऑन बूमिंग बिकॉज क्रिएटर इकोनॉमी इज़ द फ्यूचर। ऑफ कोर्स आई एम फर्म बिलीवर ऑफ दिस फैक्ट। बट इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर, या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स को पहले इतना पैसा मिलता था, क्या ये इतना ही पैसा उतने ही अमाउंट में आगे भी मिलता रहेगा? इसके अंदर मेरा एक कम्प्लीटली एक पर्सनल थॉट है, मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। और 50% पीपल विल एग्री टू दिस एंड 50% पीपल विल नॉट एग्री। रिसेंट में वीडियो भी बनाई थी और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ 8 करोड़ इन्फ्लुएंसर्स थे इंडिया के अंदर, है इंडिया के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स। उसमें से 1% ऑफ द पीपल आर एंजॉइंग दैट ऑल ग्लैमर जो अपन को दिखता है। मतलब कुछ 1% लोगों की मंथली इनकम होगी 1 करोड़ 70 लाख 50 लाख इसके आसपास। बाकी मेजोरिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स 20-25 हज़ार पर मंथ से लेके लाख 2 लाख पर मंथ तक कमा रहे हैं। अब लाख 2 लाख वाला ब्रैकेट भी शायद 3-4% का ही होगा मेरे हिसाब से। 8 करोड़ में से मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 3 करोड़ इन्फ्लुएंसर्स या 3 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स महीने के 2 लाख रुपए चाँप पर नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नो डाउट एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी ब्रांड के लिए, और बहुत रिसर्च के अकॉर्डिंग भी सामने आया है कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग या फिर ऐड चलाने से बेटर रहता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्योंकि यार अपने खुद के ओपिनियंस अपन ज़्यादा उसको बिलीव करेंगे या फिर उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे किसी ह्यूमन को rather than कोई ऐड। मतलब जिसको आप फॉलो करते हो, जिसका ज्ञान आप रोज दे रहे हो, फिर जिसका कंटेंट रोज कंज्यूम करो, अगर वो कोई बात बोलेगा तो अपने ओपिनियंस वहाँ पे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ तो है, इसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ और ये चीज़ ग्रो होनी है आगे। बट वो मैटर है ही नहीं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ग्रो हो गया नहीं होगी। मैटर इज़ दैट, पॉइंट इज़ दैट कि अब अगर कोई बंदा एक कंटेंट क्रिएशन में घुस रहा है और वो ये देख के घुस रहा है कि मैं भी महीने के लाखों रुपए केवल कंटेंट क्रिएटर बन के कमा लूँगा, तो भाई आप बहुत बड़े वहम में जी रहे हो। मेरे बहुत से कनेक्शन है, मेरा काम ही पूरा कंटेंट क्रिएटर्स के साथ। मैं हर क्रिएटर से बात होती है, बड़े से बड़े क्रिएटर से लेके एक बिगिनर क्रिएटर जो होता है उससे भी बात होती है। मतलब हर तरह के फ्रेम के क्रिएटर्स, हर फॉलोअर बेस वाला क्रिएटर, चाहे उसके 10,000 है, 1 लाख है, 1 मिलियन फॉलोअर्स है, वो सारे मेरे क्लाइंट्स हैं और उन सब से मेरे को रेगुलरली इनसाइट्स मिलती है। तो मैं अगर आपको एक मेरे को जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी बातें हैं उनसे बताऊँ कि जो ब्रांड डील्स 1 लाख वाले फॉलोअर वाले इन्फ्लुएंसर को कोविड के बाद में या फिर कुछ 2021 की एंड में 2022 की स्टार्टिंग में 1 लाख फॉलोअर पर अगर उसको 50,000 रुपये मिल रहे थे एक स्टोरी डालने के, तो अब उसको उस फ्रिक्वेंसी के अंदर और उतना पैसा मिलना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि ब्रांड्स इतना कैश बर्न नहीं कर रहे केवल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, और नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैविंग मोर देन 1 लाख फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए। तो यार कोविड से पहले क्या हो रहा था कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी इन्फ्लुएंसर्स की, ब्रांड्स के पास बहुत पैसा था, वीसी फर्म्स का बहुत पैसा पड़ा था ब्रांड्स के पास में, बट सप्लाई कम थी इन्फ्लुएंसर्स की और डिमांड बहुत ज़्यादा थी। बट कोविड में आया, जिस बंदे ने कुछ भी नहीं किया था वो इन्फ्लुएंसर बन गया, ठीक है। मतलब उसको पता चला कि यार मैं स्किल सिखा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, जो कि एक अच्छी चीज़ है, इसको एक एज अ नेगेटिव थॉट मत लेना, और वो इन्फ्लुएंसर बन गए। अब इवेंचुअली कोविड में उनकी ग्रोथ बहुत रैपिडली, उनको देख के उनके पीछे और इन्फ्लुएंसर्स बनने शुरू हुए। अब हर घर में कंटेंट क्रिएटर बन रहा है इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट। दैट्स अ गुड थिंग ऑन वन साइड। बट अगर अपन इसका एक इकोनॉमिक्स स्केल पे बात करें कि अब नंबर ऑफ क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा हो गए, लाइक फाइनेंस भी पकड़ोगे तो उसके अंदर भी आपको 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर वाले कोई 500-600 क्रिएटर्स मिल जाएंगे। मतलब मैं शायद कम ही बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरे को, बहुत ऐसे क्रिएटर्स हो गए। अगर आप केवल टेक का फील्ड पकड़ोगे, टेक के अंदर पता नहीं मेरे को तो हर तीसरा क्रिएटर दिखता है जिसके 50,000 60,000 1 लाख फॉलोअर होता है। तो ब्रांड्स किस को कितना पैसा देंगे, एक उसकी भी तो कोई लिमिट होती है। सो एक सिंपल सा रूल है कि यार सप्लाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट में और फंड्स इतने ज़्यादा नहीं है अब ब्रांड्स के पास में कैश बर्न करने के लिए। तो अब अगर आप एक नए कंटेंट क्रिएटर और आप इस सपने से गुजर रहे हो, तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि तो आप इस सपने से गुजर रहे हो कि आपके भी 1 लाख फॉलोअर हो जाएंगे और आप महीने के 2-3 लाख 4 लाख छापोगे, जो कोविड से पहले इन्फ्लुएंसर एक्चुअली छापते थे। 2 लाख रुपए मंथली इजीली छापते थे, ठीक है, जो एक फाइनेंस निश का इन्फ्लुएंसर है, फिर टेक का इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। बट अब वो चीज़ें नहीं है। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? अगर आप प्रेजेंट में एक इन्फ्लुएंसर और आपके 1 लाख फॉलोअर है, या फिर आप बिगिनिंग ऑफ इन्फ्लुएंसिंग जर्नी के अंदर अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी में एकदम बिगिनर हो, तो आपको थॉट क्या रखना चाहिए कि मेरे को कम्युनिटी बनानी, फोकस ऑन बिल्डिंग अ कम्युनिटी, कि आप जो कंटेंट बना रहे हो उसकी कम्युनिटी क्रिएट करें।
बने, लाइक डिस्कॉर्ड पे, व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे भी एक ऐसी कम्युनिटी होगी जो मेरे कंटेंट को फॉलो करती है। फिर आपको अपने आप को प्रोडक्टाइज करना है। मतलब आप कब तक ब्रांड डील्स के सहारे बैठे रहोगे? ब्रांड्स की स्ट्रेटजी चेंज हो गई या फिर कुछ ऐसा हुआ मार्केट में कि नहीं कैंपेन्स आ रही, पैसा नहीं आ रहा, तो आप कब तक उसके ऊपर अपनी लिविंग को डिपेंडेंट करके रखोगे? आप अपनी जो जनता आपने मेहनत करके क्रिएट की है, जो आपकी क्राउड है, उसको प्रोडक्टाइज करो। अगर आप फाइनेंस के अंदर हो तो आप मास्टर क्लास ले सकते हो, आप मतलब पर्सनल फाइनेंस की कोचिंग दे सकते हो लोगों को। मंथली आपने एक सब्सक्रिप्शन फीस रख दी 499 रुपीज़ पर मंथ, और आप 10 बंदों को मेंटर कर रहे हो, फिर 100 बंदों को मेंटर कर रहे हो एक कोहॉर्ट के अंदर कि आपको किस तरीके से अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए। तो वो आपके लिए कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, वहाँ से आप पैसा निकाल पाओगे। तो अपने आप को प्रोडक्टाइज करो, खुद का एक प्रोडक्ट बनाओ कि यार आप एडटेक के अंदर हो तो आप खुद के टेम्पलेट्स डिज़ाइन कर लो कि यार अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो ये मेरी तरफ से टेम्पलेट्स है, और उस टेम्पलेट की एक लिंक डाल दी और इसे यहाँ से आप इस टेम्पलेट को खरीद सकते हो। तो आपके पास में ऑलरेडी जनता है, जो चीज़ वो ब्रांड आपसे करवा रहा है, क्यों ना आप खुद का प्रोडक्ट बना के वो चीज़ खुद के लिए करो, ज़्यादा कन्वर्जन्स आएंगे। और ऐसा मेरे काफ़ी क्लाइंट्स कर रहे हैं अभी। तो उन टेम्पलेट से आपकी पैसिव इनकम आती रहेगी। आप कोचिंग दे सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो कोचिंग दे के, लोगों को सिखा के, चीज़ों को पेड अपनी मीटिंग्स शेड्यूल करके, क्या मेरे साथ में मीटिंग बुक करने के ये चार्जेस है और इस मीटिंग के अंदर मैं आपको इस चीज़ों के बारे में सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। तो दैट्स अ वे यू कैन सर्वाइव इन दिस गेम फॉर लॉन्ग रन। अगर केवल ब्रांड डील्स पे डिपेंडेंट होकर आप कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हो तो मे बी इट कैन गेट रॉन्ग। अगर आप थोड़ा सफ़र करोगे इसके अंदर और थोड़े आपके फॉलोअर्स ग्रो होंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद ये चीज़ अब पॉसिबल नहीं है। और ये कम्प्लीटली मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा ऑब्जर्वेशन, और शायद अगर आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को, कंटेंट क्रिएशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी नोट कर पा रहे होंगे कि अब वो वाली बात नहीं है। बट दिस थिंग इज, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत टाइम तक रहेगी, बूम करेगी, बट कोई 1% लोग होंगे जिनको सारा ग्लैमर या फिर सारा एंजॉय वो कर पाएंगे। अगर उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी तो ही उनको वैसे ब्रांडेड्स मिलेगी। बट अगर आपके 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स हैं तो आप अपने आप को प्रोडक्टाइज करके भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। मेरा पॉइंट बस यही था। तो अगर आपको इस मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे थॉट से कुछ वैल्यू मिली या फिर आप एग्री करते हो इसके ऊपर तो कमेंट करना, अगर एग्री नहीं करते तो फिर भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या सोचते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन के बारे में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।